नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। 24 घंटा पहले पटना के सीनियर एसपी अवकाश कुमार का तबादला हुआ। उनके साथ 6 और जिले के एसपी बदले गए। पटना में आए पूर्णिया के एसपी के कार्तिकेय शर्मा। लेकिन ये पहला मौका है, या पहला या कहें जो दूसरा मौका है, जब कोई सीनियर एसपी बिना डीआईजी बने पटना से विदा होता है। और ये इससे पहले कहें जो विकास वैभव 2015 में एक बार 2 महीने के लिए बने, एक बार 3 महीने के लिए बने। तो कुल मिला के 5 महीने 1 दिन वो रहे थे। और वैसा ही लगभग 5.5 महीना का कार्यकाल, क्योंकि 30 दिसंबर 2024 को अवकाश कुमार ने पटना का पदभार ग्रहण किया था। और लगभग कहें जो आज 17 तारीख है, तो 16 तारीख को उन्हें यहाँ से विदाई मिली। कल जिस तरह से उनकी विदाई समारोह हुई, फेयरवेल पार्टी हुई, तो फेयरवेल पार्टी में एक तरह से कहें जो सभी की आंखें उन्हीं की ओर थी और सभी की आंखें उन्हें ही निहार रही थी, जो आखिर 5.5 महीना में ही इन्हें क्यों विदा कर दिया गया। आखिर क्या इनसे गलती हुई, क्या इनकी खता थी जो 31 दिसंबर को ये डीआईजी बन जाते। डीआईजी बनने के बाद अगर विदा होते तो ठीक है। लेकिन कल जिस तरह से विदाई समारोह में उन्होंने एक गाना गाया, आइए पहले आपको वो गाना सुनवाते हैं। वो गाना में उन्होंने सब कुछ कह दिया, मुसाफिर हूँ यारो। तो एक तरह से कहें जो उनका यह था, जो हमारा तो हम लोग के पुलिस में वर्दी में आना जाना तो लगा रहता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो लगा रहता है, मतलब हम तो मुसाफिर हैं। एक तो मुसाफिर हूँ मैं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। आइए आपको सुनवाते हैं वो गाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। तो आपने सुन लिया गाना। इस तरह से कोई अगर जाता है तो उसके प्रति जो उसके फोर्स में है सिंपैथी हो जाता है। और कल पिछले 48 घंटे से पटना पुलिस फोर्स में एकदम मरमरिंग सा है, जो आखिर अवकाश कुमार 5.5 महीने में क्यों हटा दिए गए। वैसे इससे पहले विकास वैभव भी हटा दिए गए थे। विकास वैभव 2015 में दो बार बने पटना के सीनियर एसपी, दोनों बार हटा दिए। एक बार विधानसभा सत्र के दौरान शायद कोई लाठीचार्ज हो गया था, तो और सत्र चल ही रहा था, उसी दौरान लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके कारण लोग कह रहे हैं जो उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और दूसरी बार तब हटे जब वो कुछ रैलियाँ होनी थी, और रैलियों को लेकर के जो शहर में पोस्टर्स थे उनको उन्होंने हटवाया था। वो उस कारण से लोग कहते हैं उनकी विदाई हो गई। और आखिर अवकाश कुमार की क्यों विदाई हुई। तो अवकाश कुमार के बारे में कहा गया जो क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाया, बोरिंग रोड में फायरिंग हो गई। एक तो कहते हैं जो अटल पथ पे जो पुलिसकर्मियों पर स्कॉर्पियो चढ़ा दिया गया, या कहें जो कुछ ऐसे ही घटनाएं घटी जो मतलब जो सुर्खियां बटोरी। तो इन कारणों से अवकाश कुमार पर आरोप लगा जो क्राइम कंट्रोल में ये मतलब कहें जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले हटने से 24-48 घंटे पहले पटना में 3 इनकाउंटर भी हुआ था, जिसमें कई सारे अपराधी मतलब कहे जो 3 इनकाउंटर नहीं, इसको हाफ इनकाउंटर कर सकते हैं, जो अपराधियों के पैर में गोली लगी, और पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हुए, गिरफ्तार भी हुए, और उसके बाद उन्होंने काम भी किया। एक तरह से कहे तो विकास वैभव, उसके बाद अवकाश कुमार, तीसरे एक नाम है कुमार राजेश चंद्रा। ये जब सरकार बनी थी और जब 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ये 7 दिन का पटना का सीनियर एसपी बनते थे, सुनील कुमार और राजेश चंद्रा।
राष्ट्रपति शासन लगता था तो वहाँ डीजीपी के रूप में टीपी सिन्हा आते थे और पटना सीनियर एसपी के रूप में कुमार राजेश चंद्रा आते थे। शासन हटता था तो फिर सुनील कुमार आ जाते थे। तो एक तरह से कहें जो ये 3 नाम ऐसे हैं जो बिना मतलब कहें जो बहुत कम कार्यकाल के रहें और बिना डीआईजी बने ही पटना से विदा हो गए। लेकिन यहाँ तो कई लोग डीआईजी बनने के बाद भी साल भर तक पटना सीनियर एसपी कम डीआईजी के रूप में रहे। और जो भी कहें जो चाहे मनु महाराज हो, उपेंद्र शर्मा हो, चाहे जितने भी लोग हों, वो डीआईजी बन के ही पटना के सीनियर एसपी पोस्ट से अमूमन होता क्या है जो जिसका 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल डीआईजी का बनने का बाकी रहता है समय, उनको ही पटना सीनियर एसपी के रूप में भेजा जाता है। लेकिन इस बार 12 बैच के अवकाश कुमार है, 12 बैच के अवकाश कुमार को तो हटा ही दिया गया, 13 बैच को भी टच नहीं किया गया, सीधे 14 बैच के कार्तिकेय के शर्मा को उठा करके पटना का सीनियर एसपी बना दिया गया। मतलब कहें एक बैच कहें जंप कर दिया गया। वैसे लोगों का कहना है जो 13 बैच को इग्नोर करते हुए 14 बैच में लगाया गया है। लगता है कार्तिकेय शर्मा अगर पूरा टेन्योर कर पाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक पटना के सीनियर एसपी रह सकते हैं। वैसे कार्तिकेय शर्मा के बारे में कहा जाता है जो कड़क अफसर हैं, जहाँ भी जाते हैं उनकी छवि कड़क अफसर के रूप में है। अपराध नियंत्रण जो रहता है तो इनकी प्राथमिकता रहती है। ये शेखपुरा में भी रहे थे, एक तरह से कहें लखीसराय में वो कहते रहे थे, अभी पूर्णिया गए। पूर्णिया से ठीक पहले कुछ दिन पहले ये सीआईडी में भी आए थे स्पेशल ब्रांच में, फिर कुछ दिन वैशाली में भी थे। तो इनकी कड़क छवि इनकी देखी जा सकती है। अब सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इन दिनों अवकाश कुमार का वो जो गाना है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, मुसाफिर हूँ यारो। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को मुसाफिर कहा है और पुलिस और अपने आप को नहीं, पुलिस को ही मुसाफिर कहा है और ये आना जाना लगा रहता है और नई मंजिल भी इनकी मिलती रहती है। तो एक तरह से कहें जो ये चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय अवकाश कुमार का ट्रांसफ़र है। ये अगर 1 साल के बाद होता या तो शायद चर्चा का विषय नहीं बनता, डीआईजी बन के हटते तो शायद चर्चा का विषय नहीं बनता। लेकिन 5.5 महीने के कार्यकाल में जो आखिर उसी तरह का कहें जो बिहार के डीजीपी रहे आलोक राज, उन्हें भी मुश्किल से 3 महीने में हटा दिया गया। तो एक तरह से कहे जो ये पटना के सीनियर एसपी के लिए एक सेटबैक है, अवकाश कुमार के लिए सेटबैक है जो आखिर वो सोचने को विवश होंगे या विचार कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि आखिर मैं हटा क्यों। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।